बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसम सरमा में इंसानी जल्द खुश्क क्यों हो जाती है और खुश्क होकर वो क्यों फट जाती है? इसकी कई वजूहात हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको चंद इम्पॉर्टेंट वजूहात और उसका हल, होम्योपैथिक मेडिसिन्स और मल्टीविटामिन्स के बारे में बताऊंगा कि जिसका इस्तेमाल करके आप इस मर्ज़ से बआसानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मौसम सरमा के जो बद असरात होते हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर सबसे पहले जल्द को मुतासर करते हैं। और ह्यूमन स्किन जो है वो इंतहाई सेंसिटिव होती है, हसासियत होती है। और चेंज ऑफ वेदर से इसमें मुख्तलिफ चीज़ें या मुख्तलिफ जो मर्ज़ हैं वो रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे अहम और जो सबसे ज़्यादा मर्ज़ है वो है जल्द का खुश्क होना, जल्द का फट जाना, और उसमें से बाज़ औक़ात खून का रिसना भी शामिल है। तो सबसे पहली बात, ये उन अफराद में जो है वो खुश्की, जल्द की खुश्की ज़्यादा उन अफराद में होती है जिनमें वाटर की डेफिशिएंसी होती है, जो कि वाटर का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। ज़रूरत के मुताबिक वो अपनी जो है कि वाटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी होल बॉडी, तमाम जिस्म के अंदर ज़्यादातर वाटर ही हमारे सर्कुलेट होता है, और ब्लड भी हमारा जो थिक हो जाता है अगर हम वाटर की डेफिशिएंसी अगर हम में हो जाए। तो सबसे पहली बात तो है कि जो मौसम है ये सर्द मौसम इंसानी चेहरे पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। चेहरे के रुखसार, चिक्स जिसे हम कहते हैं, चिक्स और रुखसार, इस पर जो है कि दरारें और इसमें खुरदरापन या रफ जिल्द आ जाती है। अगर इसका बर वक्त कोई मेडिसन या कोई ऐसी चीज़ ना लगाई जाए या ना खाई जाए तो ये इसके भयानक नताइज भी सामने आ सकते हैं। इसके साथ इंसानी जिस्म के जो हाथ हैं ये बहुत ज़्यादा रफ़ होना शुरू हो जाते हैं। स्किन ड्राई होने की वजह से रफ़, इसकी जो ऊपर वाली जिल्द है वो रफ़ होना शुरू हो जाती है, और यहाँ तक कि ये हाथ जो है उसमें दरारें आ जाती हैं और खून भी रिसना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर ये हमारे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन हैं या जो मर्द हज़रात हैं, उनकी अक्सर एड़ियों का मसला रहता है। पाँव की एड़ियाँ उनके रफ़ होना शुरू हो जाती है, और रफ़ के साथ साथ उनकी जिल्द फटना शुरू हो जाती है, और बाज़ का तो यहाँ तक ये अलमिया हो जाता है कि उनमें खून रिसना शुरू हो जाता है, और यहाँ तक है कि उनका पाँव ज़मीन पे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कई वजूहात हैं। चंद एक जो अहम तरीन वजूहात में से जो वजह बनती है वो मैं आज इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगा। सबसे पहली बात, अगर आपके पाँव जो हैं वो उसकी जल्द जो है वो खुश्क हो रही है, ड्राई हो रही है, और उसमें रफ़ जो है उसकी सतह रफ़ हो रही है, और वो उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक और बात आती है कि जिसका वज़न ज़्यादा होगा उनके पाँव अक्सर फट जाते हैं। क्योंकि गर्मियों में हमारा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारे पाँव के नीचे, एड़ी के नीचे वाले हिस्से में फैट्स होते हैं। जब आप नंगे पाँव चलते हैं, फर्श पर चलते हैं या किसी सख्त जगह पर चलते हैं, तो वो हमारे पाँव नीचे दब जाते हैं। तो दबने की वजह से एड़ी पर वज़न पड़ता है, और एड़ी पर वज़न पड़ने से नीचे जो फैट्स हैं वो मुख्तलिफ अतराफ में फैल जाते हैं। सर्दियों का मौसम यूं ही स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि नीचे जो फैट्स फैल जाते हैं और लेफ़्ट राइट हो जाते हैं, वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे असबाब हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वॉक करना, और वॉक अगर फुटपाथ पे, सख्त जगह पे अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वो नुकसानदेह है। और इसके साथ-साथ आपको मैं ये बताता चलूँ कि सख्त जूतों का इस्तेमाल
अक्सर लोग सख्त जूते, हील वाले जूते पहन के चल रहे होते हैं, तो वो भी नुकसानदेह है। हमेशा इसके जो फ्लैट्स जूते होते हैं वो इस्तेमाल करें, उससे काफ़ी इस चीज़ का अफाका होता है। और नंगे पाँव चलना, फिर बाज़ कारपेट पे चलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो कारपेट पे चलता हूँ। इसी से कारपेट जो होते हैं हमारे अंदर, पाँव के अंदर जो मॉइस्चराइज़ होता है उसको ड्राई करना शुरू कर देते हैं, उसको खींच लेते हैं। उसके बाद जल्द की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ स्किन, वो ख़त्म हो जाती है। खुसूसन हम जूतों का इस्तेमाल भी ठीक नहीं करते। आप वाइटामिन का इस्तेमाल लाजमी करें। मल्टी वाइटामिन्स में सबसे पहले एक आपको मैं बता दूं, विटामिन बी। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिसमें विटामिन बी शामिल हो। मेरी पिछली एक वीडियो है उसमें आप वो देखें कि मैंने इस चीज़ को बताया हुआ है कि मल्टी वाइटामिन्स कौन कौन से हैं कि जो इंसानी जिस्म के अंदर इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट अप करते हैं। साथ साथ आपने जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक के बाद आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप रोज़ाना ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से पाँव नहीं धोने। पूरा जिस्म जब आप गुस्ल करें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद अपने पाँव जो आपके एड़ियाँ, खुसूसन आपकी एड़ियाँ या पाँव जो है ख़राब हो चुके हैं, आपके हाथ ख़राब हो चुके हैं, तो आप नीम गर्म पानी में आप लेमन का रस डाल लें और उसके अंदर आपने सल्फ़र क्यू में डाल देना है। होम्योपैथिक में सल्फ़र क्यू में डाल के आपने अपने पाँव 10 से 20 मिनट डिप करके रखने हैं। डिप करने के बाद आप उसको निकालें। पाँव निकालने के बाद आतिश फिशानी पत्थर, ये बाज़ार से मिल जाएगा, इसके ज़रिए से आपने अपनी एड़ियों को हल्के हल्के रगड़ना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्का हल्का रगड़ के आप शहद का इस्तेमाल करें। एक शहद के अंदर आप ग्रेफाइट्स क्यू में 10 से 20 ड्रॉप्स डाल के उसको मिक्स करके अपनी एड़ियों पर लगाएं। आप कैलेंडोला का इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक में बहुत इंपॉर्टेंट ऑइंटमेंट है जिसका इस्तेमाल, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका इस्तेमाल आपने सुबह, दोपहर, शाम। नारियल का ऑयल, कोकोनट ऑयल जिसे कहते हैं, नारियल का तेल आप लें, उसके अंदर सल्फ़र, होम्योपैथिक मेडिसिन है, सल्फ़र क्यूब में आप इसमें 10 से 20 ड्रॉप्स डालें और इसको मिक्स करें और आप अपने चेहरे, हाथ और पाँव पर लगाएं। इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा अफाका होगा। इसके साथ साथ आप कैलकेरिया फ्लोर, ये बायोकेमिक मेडिसिन है होम्योपैथिक की। 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम। जल्द ऐसी हो जाएगी जैसे कभी आपकी जल्द ख़राब नहीं हुई। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो, मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों